हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इस वाले पार्ट में जो जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो मैंने बोर्ड पे लेफ्ट साइड आपके लिए लिखी है। सेकेंड वाले पार्ट में इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो मैं आपको बोर्ड वाले वीडियो बना रही हूं प्यारे बच्चों, सेम जो टॉपिक्स होंगे बेटा जो एनसीईआरटी की बुक से हैं, मैं वहां से भी आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर करूंगी। एक सेपरेट वीडियो आपके सिर्फ एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स की मैं आपके लिए बनाऊंगी और एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की। लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जो आपकी होगी एक्टिविटी बेस्ड, मीन्स कंप्लीट एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में जो आपकी हैं वो मैं आपकी परफॉर्म करके दिखाऊंगी। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो जो ये आपके टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं कुछ, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप थोड़ा से फेमिलियर हो जाए। जैसे मैं आपसे बात करूंगी रेजिस्टेंस क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, रियोस्टेट क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, तो ऑल दीज थिंग आपको रियल लैब के अंदर जैसा आपका टीचर आपको क्लास में दिखाता, तो मैं वो आपसे पहले शेयर करूंगी। उसके बाद हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ में। तो सबसे पहले जो मैंने आपके लिए यहां रखा है, ये आप देखें, ये होता है रियोस्टैट। आपने अपनी बुक में एनसीईआरटी में आपने इसका सिंबल देखा होगा, रियोस्टैट वेरिएबल रजिस्टर का। तो एक्चुअली ये आपका ऐसे दिखाई देता है। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं सर्किट में, इसके 2 नॉब्स होते हैं बेटा। एक आपका यहां आप देखें, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। रेजिस्टेंस में जो दोनों एंड होते हैं आपके, वो किसी को आप कोई भी बना सकते हो। मीन्स कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। ये वाला जो आपका पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये आपका है रियोस्टैट और ये वाला है आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स। ये आपका 100 ओम का है जो फाइनाइट वैल्यू है इसकी। इसके अंदर ये जो आपके पास होती हैं कीज, एक टाइप से की ही बोल सकते हो, जितना आप इनको बाहर निकालेंगे, ये आप देखें 1 और 2 के अक्रॉस मैंने की को बाहर निकाला। इसका मतलब मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से 3 ओम रेजिस्टेंस को सेट किया। अब जितना भी निकालते जाएंगे वो आपको ऐड करते जाना होता है। सो आप ये देखें, ये आपका होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको भी हम वेरिएबल रजिस्टर बोल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, देख के अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम वैल्यू तो सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं है कि ये वैल्यू हम सेट कितनी कर रहे हैं। वो हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 डिफरेंस है इसके अंदर। ये आपका है रजिस्टर, ठीक है, जो आप एक्सटर्नल रजिस्टर लगाते हैं सर्किट में, ये डिफरेंट वैल्यू के हैं बेटा। जब आप क्लास 12th में हो जाओगे तो एक टॉपिक है जिसमें आप कलर कोड के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। ये डिफरेंट कलर के आपके पास रजिस्टर्स हैं जो आप पढ़ते हो। ये रियल लाइफ में ऐसे आपको दिखाई देते हैं। यस, ये आपके पास है कनेक्टिंग वायर, ये कॉपर की है आपकी। इसके ऊपर थ्रेड से इसको वाउंड किया गया है ताकि आपको इलेक्ट्रिकल थोड़ा बहुत शॉक ना लगे। ये होती है रेजिस्टेंस कॉइल, जैसे इसके ऊपर लिखा है 5 ओम, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। ये तो आपके हैं वेरिएबल, लेकिन ये आपका है कांस्टेंट 5 ओम का। तो इस टाइप से भी आपका रजिस्टर होता है। यस, ये आपके पास है की, ये आपके पास 1 वे की है और ये वाली आपके पास 2 वे की है बेटा। इसमें 2 आपकी नोब है। अब 2 की मतलब आपकी 2 वे की से इसको यूज कर सकते हो। यस, दिस वन इज एमीटर। आप इसको ध्यान से देखें, 0 से लेके इसकी रेंज है 1.5 तक। मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको इसका लिस्ट काउंट निकालना बता रखा है और साथ ही ये भी बता रखा है कि आप इसके अंदर रीडिंग कैसे लें। इसके भी 2 आपके एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, एक तो इस टाइप की आपकी होती है कनेक्टिंग वायर, राइट, और एक आपकी होती है ये वाली कनेक्टिंग वायर। इसमें वैसे तो कोई इसके अंदर अलग से इसका साइन कन्वेंशन नहीं होता कि आप रेड को पॉजिटिव ही लो, ब्लैक को नेगेटिव में ही कनेक्ट करो। लेकिन आप जितने भी किट पे देखोगे जो रेड सिंबल यूज किया जाता है वो मोस्टली आपको पॉजिटिव के लिए किया जाएगा
और माइनस वाला आपका नेगेटिव का। आप इसको ऐसे निकाल के देख सकते हो। कभी भी इसको यहां से पकड़ के नहीं निकालना चाहिए बेटा, क्योंकि एक हल्का सा इसमें एक वायर का इसमें एक ज्वाइंट होता है, वो आपका टूट सकता है। तो आप इसको यहीं से पकड़े, यहीं से इसके अंदर आप इसको पुश करें और यहीं से इसको आप बाहर निकालें। सेम ये आपका होता है गैल्वेनोमीटर, राइट, जो आपके करंट की डिफ्लेक्शन को शो करता है, मेजर करता है। ये आपका होता है वोल्टमीटर। देखो डिफरेंस क्या है तीनों में, अगर आपको देखें तो बाहर से दिखने में तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं ना, तीनों के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। लेकिन मेन डिफरेंस आपको बताना चाहूंगी, एमीटर में 0 से स्टार्ट हो रही है रीडिंग, गैल्वेनोमीटर में 0 आपके सेंटर पे है, मींस आपकी निडल फॉरवर्ड भी जा सकती है, आपकी बैकवर्ड भी जा सकती है। ऐसे ही वोल्टमीटर में भी आपका कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। एमीटर आपका हमेशा सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर आपका हमेशा पैरेलल में ज्वाइंट होता है। और जब आप क्लास 12th में हो जाओगे तो आपको एक नई चीज भी पढ़ाई जाएगी, अभी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताती हूं। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इसको हम एज अ एमीटर भी यूज कर सकते हैं और एज अ वोल्टमीटर भी। ये बाद का टॉपिक है, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। यस, दिस वन इज बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी इज द आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है सेल का सीरीज में, जैसे 2, 4, 6। हम इसको इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं इस नॉब के साथ। पॉजिटिव, नेगेटिव, ये इसके 2 टर्मिनल हैं और ये आपकी एक एलईडी है, इसको ऑन करेंगे तो ये आपकी ऑन हो जाएगी। आप इसको ऑन भी करके देख सकते हैं। जैसे सपोज आप इसको आपके घरों में, रिमोट में आपकी होती है, टीवी में होती है ना, ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। यस, अब आपको मैं एक सर्किट दिखाती हूं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। ये आपके पास सपोज एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये एक बल्ब है बेटा, राइट, और हमने सर्किट को क्लोज करके जैसे इसको ऑन किया। ये एक 12th क्लास का प्रोजेक्ट है, लेकिन चलो मैं आपको दिखाती हूं। इसमें आपकी ये एलईडी आपकी क्या है, ग्लो है ना। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये चलो बात का कॉन्सेप्ट था। अभी मैंने आपको एक सर्किट दिखाने के वे से इसको दिखाया है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है। सो आई होप आपने ये एंजॉय किया है। हाँ यस, एक लास्ट में आप ये और देखें, ये आपके पास है ओम्स लॉ। ये टॉपिक भी आज हमें करना है, ओम्स लॉ अपरेटस। देखो 2 मेथड है बेटा, एक तो आपके ये मेड किट आती है, ठीक है, कंपनी से खुद से बन के आती है। इसमें जस्ट आपको कुछ नहीं करना होता है, यहां पे आपको ये आपका इसके अंदर रेजिस्टेंस दिखा रखा है, ये एमीटर, ये स्विच, ये आपके पास बैटरी एलिमिनेटर, ये आपके पास रियोस्टैट है जिसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ये आपके पास है मिली एमीटर, मिली एम्पियर मींस आपके पास एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, राइट। तो ये इस सर्किट के अकॉर्डिंग ज्वाइंट है, आपको जस्ट स्विच ऑन करके इसकी रीडिंग लेनी है। मींस इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको V इज प्रोपोर्शनल टू I शो करना है व्हेन R इज कांस्टेंट। ये आपका ओ लैब से आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो बेटा। दूसरा तरीका है, आप इंडिविजुअल ऐसे एमीटर लें, वोल्ट मीटर लें, है ना, एक रेजिस्टेंस क्वाइल लें या सिंपल एक वायर लें, रियोस्टैट लें, की लें और फिर उसको इस सर्किट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करें। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है। आप लैब में आएंगे तो आपसे ये दोनों प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगी। सो आई होप आपने ये चीज एंजॉय की है। अब स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट से। यस स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। करंट एक्चुअली है क्या, है ना, और कब ये फ्लो करता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा। आप 6th क्लास से एक वर्ड सुनते आए हैं, चार्ज। एक साइंटिस्ट हुए हैं ड्यूफे, सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि चार्ज होते हैं 2 टाइप के, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि चार्ज आपका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो फिर ये किसने बताया, एक साइंटिस्ट हुए हैं और अनदर साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि आपके चार्ज होते हैं 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उन्होंने ड्यूफे की बात को आगे कंटिन्यू किया और उनको साइन दिया कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये जो चार्ज मैं आपको बोल रही हूं वर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी करंट की कंडक्शन के लिए। एक कंडक्टर अपने अंदर से करंट को पास करता है, ये आपने छोटी क्लास से आप पढ़ते आए हो। कंडक्टर के पास एक्चुअली है क्या, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। सो उनकी वजह से आपका करंट जनरेट होता है। ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं करंट की, तो होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज जिस रेट से किसी सर्किट में फ्लो करता है वो आपका करंट होता है। अब ये सर्किट क्या है,
एक सिंपल सा सर्किट जो आपके एनसीईआरटी की बुक से मैंने एज इट इज लिया है, नो चेंज, वो आपके लिए बोर्ड पे है। आपके बुक में एक बल्ब दिखाया गया है, एक एमीटर सीरीज में लगाया गया है, एक आपके पास स्विच बोल लो, की बोल लो, वो लगाया गया है सीरीज में, एक 2 सेल की बैटरी लगाई गई है। जैसे की को प्रेस करोगे क्या देखा जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की साइड आपका करंट मूव करता है। जितना सर्किट में करंट होगा वो एमीटर आपका शो करता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। साथ ही हमें कैसे पता चलेगा कि सर्किट में करंट है, ये जो आपने बल्ब लगाया है ये आपका ग्लो करेगा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। तो अभी बात हो रही है जो चार्ज है इस कॉपर के वायर में, इस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका होता है करंट। अगर मैथमेटिकल आप मेरे को बोलो तो मैं सिंपली लिखूंगी करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। यहां पे ये जो Q है आपका, ये सिंबल है चार्ज का, T सिंबल है टाइम का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो जो करंट है आपका उसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। देखो मैं बात कर रही हूं SI यूनिट की, चार्ज की होती है कूलम, टाइम की होती है सेकेंड। सेकेंड थिंग, चार्ज निकालने का एक और भी फॉर्मूला होता है बेटा। ये तो आपकी थी बात करंट क्या है, करंट की यूनिट। अब चार्ज का अगर आपको डायरेक्ट चार्ज ना दे रखा है तो आप चार्ज के लिए NE ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। N आपका नंबर ऑफ इंटीजर होता है और E आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और E की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है बेटा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये आपका एक्सपेरिमेंटली या फिर आप बोले कि थ्योरेटिकली, मतलब साइंटिस्ट ने प्रूव कर रखा है कि इससे कम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एमसीक्यूज की फॉर्म में भी कई बार आता है। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दे कि 0.8 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, राइट, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट है, कर सकता है? तो आंसर इज नो, वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज करंट के बारे में एक डाउट रहता है बच्चों को। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चे कई बार क्लास में क्वेश्चन करते हैं, अभी आप क्लास में नहीं हो, सो डोंट वरी, मैं आपके सारे क्वेश्चन जो आप क्लास में होते और मुझसे पुट कर सकते, मैं वो आपके सामने भी रखने वाली हूँ। तो क्लास में जब बच्चे हैं, लास्ट ईयर बच्चों ने एक क्वेश्चन किया था कि मैम करंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, एम्पियर में 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, नो डाउट। करंट की डायरेक्शन भी होती है बच्चों। करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो आपकी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर होना चाहिए। Why then current is scalar quantity? तो उसका रीजन है, एक आपका एल्जेब्रा होता है बेटा, एक वेक्टर एल्जेब्रा होता है, एक स्केलर एल्जेब्रा होता है, जिसको आप डीप में डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। मैथ्स में भी होता है वेक्टर, लेकिन मेनली आप फिजिक्स में भी इस चीज को पढ़ लेंगे। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है जब दो आपके वायर के अंदर करंट मूव करता है और एक पॉइंट पे ज्वाइन होता है, तो जो सम है आपका, वहां पे वो एडिशन वाला जो रूल फॉलो करेगा वो आपका स्केलर एल्जेब्रा वाला फॉलो करता है, वेक्टर वाला नहीं करता। तो इस कंडीशन पे, क्योंकि वो एल्जेब्रा कौन सा फॉलो करता है, स्केलर वाला, उसको किस कैटेगरी में डाल दिया गया है, वेक्टर होते हुए भी स्केलर में डाल दिया गया है। सो आई होप आपको क्लियर है, अब आपको करंट की डायरेक्शन क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको इस सर्किट में भी बताया, और इससे पहले आपको एक इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया था, दिस वन एमीटर। ये वो डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को मेजर करता है। आपकी बुक में डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रिक सर्किट की, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ फ्लोइंग या ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब जिस क्लोज पाथ में लगातार कॉन्टिन्यूअस मूव करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्किट बोल देते हैं। तो सर्किट में हमने क्या लगाया है, एमीटर लगाया है। लेकिन हमने तो अभी मैंने आपको दिखाया था ओम्स लॉ अपरेटस, उसमें तो MA लिखा गया था, वो MA क्या है, राइट, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, MA होता है मिली एम्पियर, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻³ और एक और सिंबल होता है U जैसा, इसको म्यू बोलते हैं, वैसे इसका नाम होता है माइक्रोन। म्यू A, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इस एमीटर के बारे में, ये आपका सीरीज में लगता है। क्यों लगता है सीरीज में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसके अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और वही मेजर करना तो इसका काम है।
राइट। तो इसीलिए हम इसको किस में लगाते हैं, सीरीज में, कभी भी पैरेलल में इसको नहीं लगाते हैं। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं, आपको इस टॉपिक से क्या क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन, करंट की डायरेक्शन, ये जो आपका फॉर्मूलाज है इस पे आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अच्छा, कई बार 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना भी आता है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज प्यारे बच्चों, मैं चार्ज को 1 कूलम लेती हूँ और टाइम को 1 सेकेंड, तो उस टाइम पे आपका सर्किट में करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो कई बार 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आया है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो आप सिंपली लिख सकते हो, जब आपका 1 कूलम चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव करता है 1 सेकेंड के लिए, तो जो करंट मेजर हुआ वो आपका क्या है, 1 एम्पियर है, राइट। तो आई थिंक इससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक में बच्चों को बड़ा डाउट रहता है, सो आज प्लीज इसको ध्यान से समझना ताकि आपको फ्यूचर में कोई डाउट ना रहे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोलूं तो एक ही चीज है दोस्तों। अभी आप बोलेंगे कैसे मैम, ठीक है, आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा V इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, मीन्स W बाय में Q। ये तो हो गया मैथमेटिकल। अब इसको समझाने के वैसे आप कैसे सीखें, सपोज आपके पास कोई चार्ज है Q जो है इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वहां से आप उस चार्ज को सपोज किसी पॉइंट A के ऊपर लेके आने का वर्क करते हैं, मीन्स W, तो वो आपका होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी फॉर्म में वो स्टोर होगा। अब अगर आप देखें इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो होता है 0। दोबारा सुने मेरी बात को ध्यान से, पोटेंशियल एट इंफिनिटी या इनफाइनाइट डिस्टेंस आपका होता है 0, और सपोज इस A पॉइंट पे हमने VA को मान लिया V, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो क्या मैं इसको V इज इक्वल टू W बाई क्यू नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ मैं। सेकेंड थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे भी तो हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं बेटा, राइट, लेकिन बुक में इसको सिंपली बोला गया है कि अगर आपका एक चार्ज इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे आता है तब तो डेफिनेशन दी गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर आपका 2 पॉइंट में से आपका एक पॉइंट इंफिनिटी नहीं है, आपका कोई फाइनाइट पॉइंट है, राइट, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी किस केस देखते हैं, सपोज आपका पॉइंट है ये B और आप वापस से किस पे आ रहे हो, A पॉइंट पे, आपके पास वही एक चार्ज है और आप क्या कर रहे हो, वर्क। क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस चार्ज पे कोई फोर्स लग रही है जिससे वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो कोई वर्क डन हो रहा है। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल, A पॉइंट का पोटेंशियल मैंने VA बोला है, B पॉइंट का VB इज इक्वल टू W बाई में Q। कई बुक में यहाँ W के साथ में AB या यहाँ पे इंफिनिटी वो भी लिखा हो सकता है, वो भी गलत नहीं है आपका, और ये ऐसा भी लिखना गलत नहीं है। सो ये आपका प्रॉपर है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आप खुद बोले कि क्या दोनों एक टाइप से सेम थिंग नहीं है, और दूसरी बात, दोनों की जो यूनिट है आपकी वो है सेम, दोनों की यूनिट है आपके पास वोल्ट, तो वोल्ट इज द यूनिट। अगर कोई पूछे ये स्केलर है या वेक्टर है, यस, अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, तो मैं ये बोलूंगी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कभी भी इस पे वेक्टर का सिंबल नहीं आता। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सर्किट में कौन मेजर करता है, या उस डिवाइस का नाम क्या है जो पोटेंशियल को मेजर करता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट मीटर मेजर करता है बेटा। वोल्ट मीटर को हमेशा किसमें लगाते हैं, पैरेलल में, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। अगर हमने उसको सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा, दैट मीन्स करंट को बिल्कुल स्टॉप कर देगा, और अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो आपका डिवाइस काम कैसे करेगा, राइट। तो इसीलिए हमेशा जो इसको मेजर करता है वोल्ट मीटर, उसको कहां लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है।
जैसे हमने इससे पहले वाले टॉपिक में 1 एम्पियर को सीखा था, वैसे ही यहाँ पे एग्जाम में बेटा 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आ सकती है। एक साइंटिस्ट हुए हैं अलेक्जेंड्रो वोल्ट, इटालियन एक फिजिक्स थे, उन्होंने इसी ऐसा यूनिट को डिफाइन किया था। तो उन्हीं के सरनेम पे, वो वोल्ट थे तो उन्हीं के सरनेम पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट को भी क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, जब आपका वर्क कितना हो 1 जूल और चार्ज कितना हो 1 कूलम। मीन्स आप 1 कूलम लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितना वर्क करते हो 1 जूल। तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, पोटेंशियल बोले, तो वो क्या होगा आपका 1 वोल्ट होगा। सो ये कुछ बातें थी जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बेटा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें, जो भी आपकी क्यूरी होगी पॉसिबल हो पाएगी मैं वो सोल्व करने की कोशिश करूंगी। सो नेक्स्ट इज सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम में आपके कुछ सिंबल्स हैं बेटा, है ना। वो सारे सिंबल्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किए, जैसे सेल का, बैटरी का। तो मैं 1 मिनट लगा के वो आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली उनका सिंबल कैसे ड्रॉ होता है। मैंने आपको रियल लाइफ में वो होते कैसे हैं वो आपके साथ शेयर किया था। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए सर्किट डायग्राम। इसके अंदर आपकी बुक में सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सेल की बात करूं तो 2 वर्टिकल लाइन है, एक आपकी लॉन्ग है जो पॉजिटिव को इंडिकेट करती है, एक आपकी नेगेटिव है जो छोटे वाली है वो आपकी नेगेटिव को इंडिकेट करती है। सो एक सेल में 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे अगर सेल को मैं सीरीज में ज्वाइन कर दूं बेटा, 2 और 3 सेल्स को मैं सीरीज में ज्वाइन कर दूं तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, बैटरी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सीरीज में, पैरेलल में नहीं जोड़ना, राइट। ऐसे ही प्लग की, इसको स्विच भी बोल सकते हैं। अगर ओपन है तो हम ये सिंबल बना सकते हैं। आपकी बुक में ये ऐसे सिंबल भी मिल सकता है आपको, राइट। तो कई सिंबल मिल सकते हैं आपके। अगर यही स्विच या की क्लोज है तो आपको इसके बीच में आपको एक डॉट लगाना है, या फिर अगर आपका ये वाला है तो ये आपको ऐसे ज्वाइन करके दिखाना है, ये वाला। वायर ज्वाइंट, अगर 2 वायर है ज्वाइंट तो आपस में वो ऐसी ज्वाइंट होंगी, और अगर ज्वाइंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर वो जा रही है, ज्वाइंट नहीं है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा ऐसे क्लिक दिखा सकते हो कि ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल बल्ब का। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल आप ये बना सकते हैं, रजिस्टर का ये सिंबल होता है बेटा, राइट। लेकिन अगर मैं वेरिएबल रजिस्टर की बात करूं तो इसके ऊपर आप एरो लगा सकते हैं, राइट। या फिर कई बार बुक में आपको ऐसे सिंबल भी मिला होगा, ये वाला सिंबल, राइट। नेक्स्ट है वोल्टमीटर या एम्मीटर। तो सिंपली आप एक सर्कल लगा के बीच में ए लिख सकते हैं, एक एंड को पॉजिटिव बना देना, एक एंड को नेगेटिव। ऐसे सिंबल वी लगा के आप एक एंड को पॉजिटिव, एक एंड को नेगेटिव बना सकती हैं। तो ये कुछ सिंबल्स है आपकी बुक में है, या आप एज इट इज इनको ड्रॉ करके लर्न कर सकते हैं।